तमाम दोस्तों की यारकर स्पीक्स में खुश आमदीद। जैसे हम बात कर रहे थे कल भी कि यार जब हम आज आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, हमारे चेहरे मुरझाए होंगे या हंसे हुए होंगे या खिले हुए होंगे। नहीं खिले हुए थे। तो जो भी हुआ सो हुआ। एक बहुत ही बुरा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और हम हकीकत है जो हमें माननी चाहिए कि पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से आज हारा है इंडिया से। और ये 8वीं हार थी जो लगातार हमारा पीछा कर रही है, छोड़ नहीं रही है। पता नहीं क्या मुझे तो लगता है यार कुछ जादू टोना हो चुका है हमारे ऊपर कि वर्ल्ड कप में जैसा ही नहीं होता है नहीं, रुकू हो इरफान जाता है। भाई आपको खुशामदीद। और जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है वो प्रोग्राम में लेने के लिए। आप प्लीज ऐसी बातें नहीं करें कि जो है ना वो हमारे ऊपर कोई जादू टोना। आप असल बात पर आए मुद्दे पे कि आपकी टीम इस काबिल ही नहीं है। ये दोस्तियां यारियां चल रही है, रोटी गैंग चल रहा है आपकी टीम में, दोस्तियां यारियां चल रही हैं आपकी टीम में, फिर आप कहते हैं कि जी हम हार गए। ये आपकी सबसे वर्स्ट डिफीट है इंडिया से वर्ल्ड कप में आज तक की। 30 ओवर में गेम खत्म कर दिया उन्होंने, आपका सबसे वर्स्ट डिफीट है। जो आप कहते हैं कि जी टीम हमारी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। आपकी टीम की हालत देखें आप। कागजों में तो दोस्तियां बहुत यारियां अच्छी थी। रोटी गैंग चल रहा है। जब भी सर होता रोटी गैंग कागजों में चल रहा है। तो सर रोटी गैंग पे टीम जी। सेलेक्ट की हुई है। ये हसन अली किस परफॉर्मेंस पे टीम में आया है? ये शादाब किस परफॉर्मेंस पे टीम में खेल रहा है? ये नवाज किस परफॉर्मेंस पे टीम पे खेल रहा है? जरा आप मुझे परफॉर्मेंस तो बताएं इनकी। क्या परफॉर्मेंस है इनकी? आपने आज जो है वो 50 100 रन जो है वो बाबर और रिजवान ने मिलकर 100 रन बनाए। इमाम ने 30 किया। ऊपर अब्दुल्ला शफीक ने भी जो है वो 15 20 रन उसने बनाए। टोटल 20 एक सौ रन दिया नब्बे हो गया। उन्होंने। 20 रन उन्होंने किया, ये तो हो गया 190। बाकी नीचे कौन है? बाकी वो आपका जो है सारे वो आए क्या थे। कहते हैं, ना इफ्तिखार ना सऊद शकील ना अपने ऑलराउंडर दो दो खिलाए में क्या कहते हैं अपना ये नवाज है, शादाब फरहान और है। जो है वो नवाज। नवाज और शादाब, इफ्तिखार सिर्फ बैट्समैन एज ऑलराउंडर बैट्समैन खेल रहा है, वो ऑलराउंडर नहीं खेल रहा, वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहा है। 4 रन बना के चला गया। ये आपकी जो है वो टीम। और कुछ भी नहीं हो रहा था भाई मेरे। ना स्पिन कर रहा था। आपके स्पिनरों की किस तरह फैटी लगाई है उन्होंने। रोहित शर्मा ने आपको जो है वो मार मार के जो है उसने दुबा बना दिया आपके बॉलरों को। सर और आप कह स्पिन रहे हो को कि तो जी छोड़े, बॉलिंग। ऊपर से देखे ना, आप देखे ना हमारे हमारे जब मैच शुरू हुआ है टॉस, चलो ठीक है हम हार गए हैं, टॉस हारने के बाद क्या हुआ है, उन लोगों ने क्या किया है, हमारे जो ओपनर आए हैं पहले 3 4 ओवर के बाद, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पे मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें आ रही, लेकिन मैं बोल सर नहीं सकता सर था सर कि आप ये बिल्कुल देखें कि ट्राई नहीं की किसी ने। आप कोई शॉट्स लगाने की, अटैक करने की किसी ने ट्राई नहीं की है। सर आप डरे हुए थे। वहां पर आप डरे हुए थे। आपने ऐसी क्रिकेट खेली है जो ये सब जो ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट नहीं होती मेरे भाई। और ये बातें कर देना कि जी मुझे तो जो है वो कप्तानी अल्लाह की तरफ से मिली है और जब मिलेगी चली जाएगी। तो भाई ये अब वो वाली कौम नहीं है। आप कोई जो है वो ऐसी कौम नहीं हो कि आपके सर बैठ के मनो सलवा उतरेगा। आप अब नहीं होता वो सब चीजें। वो पहले की कौमों में होता था। आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है। ये टीम जो है वो 24 करोड़ की आवाम है जिसकी ये टीम है। आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तियां यारी बांटी हुई हैं। इसको नहीं खिलाना, इसको नहीं खिलाना। तो भाई क्यों नहीं खिलाया उसको, उसामा मीर को? उसकी गेंद नजर आ रही थी कि स्पिन हो रही। शदाब कल पिछले भी हम यही पच्चीस बात मैचों कर में रहे थे परफॉर्मेंस नहीं है। कि शादाब की 25 परफॉर्मेंस मैच, बिल्कुल हाँ। पुअर है, उसामा मीर को मैंने क्यों नहीं आपको खिला रहे। मैंने आपको बोला था कि रोटी गैंग है भाई, वो उसी को खिलाएंगे। और जो है वो ये दोस्तियां यारियां चल रही हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा। इमाम की आपने वीडियोस देखी है? बाबर के घर पर बैठ के वो जो है टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो लोग। दोस्ती यारी है भाई। अब मोहल्लेदार हैं। दोस्ती यारी यारी साथ में के, खेलते हैं। दोस्ती यारी साइड पे रखें और मैच के ये नेशनल इंटरनेशनल टीम है यार हमारी, उसमें और थोड़ी भाई ये एक ऐसी इंटरनेशल टीम होती है। इससे बेहतर तो आप जो है वो उन्होंने खेल लिया आपके इंडिया के साथ। अफगानिस्तान ने कितना स्कोर किया था? अफगानिस्तान ने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 200 से ऊपर किया था। सर 260 प्लस स्कोर किया था, 262 ऐसी कुछ स्कोर किया था। देख लीजिए। और हमारे और अभी ये देखने क्या हुआ हमारे साथ। अच्छा 200 अच्छा, रन नहीं हुए हमसे। चलो भाई एक सर एक ये आपकी टीम है। और इरफान भाई ये टीम है आपकी। अब ये क्या कहें आपकी तला टीम भाई, है। यही टीम है अभी जो प्लेइंग 11 थी इन लोगों ने। अब अगर आप एनालिसिस करेंगे टीम का, मुझे लगता है इनकी जो एक ऑन द होल एक जो सोच है ना, उसमें भी फर्क है। अब देखें, जब हम बड़े हो रहे थे, ये 90s की बात है, जो हमारी टीम थी तब, वो तब भी यही थी कि यार आप शुरू में रोको, आप 25 ओवर में 100 करो, अगले 15 में 100 करो, 40 हो जाएंगे, उसके 10 में 60 70 करके, 260 70 करके आप जो है ना मैच फंसा ले। अभी भी हम उसी इरफान भाई टेक्नोलॉजी पे उसी खड़े हुए हैं। हाँ, हालांकि देखें इरफान भाई टीमें बहुत आगे चली गई दुनिया हैं। दुनिया चांद पे चली गई है। इंडिया भी चांद पे चला गया है, चंद्रयान पहुंच गया वहां पर। लेकिन हमारी टीम जो है ना वो 1980 की क्रिकेट खेल रही है और वही खेलती रहेगी। शुएब अख्तर साहब जो है हमारे अजीम फास्ट बॉलर, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, वो सही बात बोलता है।
ये दुनिया को लगती है कि वो ऐसे ही बोलता रहता है, बोलता ठीक है वो भाई, जब आपके अंदर जिगर ही नहीं है। एवरेज सोच एवरेज क्रिकेटर ही पैदा करती है। आपके सारे एवरेज माइंडसेट के लोग हैं, बोर्ड में सारे एवरेज माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। जो एवरेज माइंडसेट का आदमी होता है वो एवरेज क्रिकेट ही खेलता है। वहां पर दुनिया की हर जो है वो आप कंट्री में देख लो, जो कंट्रीज हैं, आप इंग्लैंड को देख लो, आप न्यूजीलैंड को देख लो, इंडिया को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, हत्ता के अब आप जो है वो जितनी नई टीमें आ रही हैं आप उनको भी देख लो। अभी उस दिन आपके सामने बात हो रही थी ना कि भाई पावर प्ले में 2023 में पाकिस्तान ने कितने छक्के मारे? मुझे एक भी नहीं एक मारा। भी नहीं, एक एक भी भी नहीं नहीं मारा। मारा। और भाई नीदरलैंड तीसरे नंबर पर है। भाई वो सही है ना, डक आप करते भी हैं ना, देखें। बड़े अच्छे तरीके से इमाम साहब आते हैं ना, डक करते हैं ना। ओ भाई, आपकी पावर प्ले में 40 स्कोर से ऊपर आप बनाते ही नहीं है, उस पर भी आपकी, जब आप डर के खेलोगे दायरे में, जब सारे फील्डर दायरे में, दो फील्डर बाहर, दायरा नहीं टपता आपसे यार। ये क्रिकेट है, दायरा नहीं टप रहा आपसे। ओ भाई, जब ऐसी क्रिकेट खेलेंगे इरफान भाई, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप? ओ भाई, मैं कहता हूँ ऐसे वर्ल्ड कप से बेहतर ये है कि आप जो है ना, मतलब ये टीम में आके जो है ना, इन सबको जो है वो मतलब वो घर से लेके जो है ना कप दे दो भाई, ये लो आपका कप हो गया, और इससे एंजॉय करो। इन सबको जो है ना वो लाके जो है वो सदर में मिलते हैं ना हमारे पास, वो वाले कप ला के दो, बोलो जी यही आपका वर्ल्ड कप है, आप एंजॉय करो। तो ये इनके देख के ख्वाबों तो में भी कप जो है वो ऐसे ही आने चाहिए। इनकी आज की जो इरफान भाई, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देख के तो ये लग रहा है जी, अगले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ भी हमें ऐसी इतने इतनी इससे भी बुरी मार से हराएंगे। बहुत 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 आप जलील होने वाले हैं, बेइज्जती होने वाली है आपकी इस वर्ल्ड कप में, इंडिया में, इंडिया के लोगों के सामने ये आपकी हवा निकाल देंगे सबके सब। मार मार के आपका जो है ना वो तबीयत बुरी कर देंगे। ये तो अभी इन्होंने फेंटा सही से लगा नहीं है, क्योंकि आपके 200 रन थे, आपने 190 किया था, हाँ। तो फेंटा लगाया नहीं। अगर इंडिया पहले खेल रहा होता 400 रन का फेंटा लगाता है इरफान भाई। इंडिया की मेहरबानी, आपको आपको मेहरबान उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई उन्होंने पहले नहीं खेला। अगर वो पहले खेलते तो 400 रन लगाते आप पे, इतना फेंटा लगाते ना आपको, और आपको करते 150 पे बुक, आपको करते वहां पे जलील। अभी जो आपके साथ एशिया कप में किया अब उन्होंने, तो हमसे भूल आपके गए। साथ वही वही रिपीट अब करते हैं आपके साथ वो। ये इस जलालत के भी हक, इससे भी ज्यादा जलालत के हकदार थे जो आज इन्होंने किया है। पर ये वर्ल्ड कप आप, इरफान भाई बात देखेंगे, जब आप ये जो इस किस्म की हरकतें करते हैं ना ये लोग, एवरेज माइंडसेट के लोग, और ये जो दोस्ती यारी और ये रिश्तेदारी जो है, रोटी गैंग और ये दोस्ती में चलते हैं ना, ऐसा ही होता है। इमाद वसीम को क्यों नहीं लेके गए भाई? क्यों क्यों मर रहे थे आप? क्यों नहीं लेके गए? क्या मसला था? चलो भाई, एक बात बताएं, आज जो ये इमाम साहब क्या करने गए थे आज? मतलब वो विकेट में कोई जगह नहीं है, उन लोगों ने स्लिप भी हटा दी है, और ये अपना मतलब उनका जो मेन पेसर है उनकी बॉल, आप देखें ना, पहली जितने 4-5 ओवर है कीपर के पास कोई बॉल ही नहीं गई है। आपके पास बॉल भी कोई नहीं गई है, विकेट में कोई मदद ही नहीं है, और फिर भी क्या नाम है, इमाम उल हक साहब कीपर को कैच पकड़ा रहे हैं, करने क्या गए थे वहां पे वो? इरफान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे क्रिकेटर जो है वो बस, आप देख लें कि इमाम ने भी जो है वो आज उससे 30 भी नहीं हो रहा था, पिछले मैचों में तो वो भी नहीं हुआ था। आज गलती से 30 हो गया, क्योंकि शुरू में सिराज ने उसको जो है वो नीचे हाफ वॉलियां दी थी, पिच में कुछ था भी ना, स्विंग हो रहा था ना सीम था। हाँ, तीन उसने चार नीचे पाँव पे जो है दिए हैं। वो 3-4 पाँव पे दी है, उसने वापस शॉट खेला है। जब आपकी 3-4 बाउंड्री लग जाती है इरफान भाई, इंटरनेशनल क्रिकेटर आप हो, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उसके बाद फिर आपका बल्ला खुल जाता है। फिर आपको ऐसी बॉलें जो है ना इधर उधर, और कोई बॉल में कुछ नहीं हो रहा था। अगर आप बोल ना कि नहीं बॉल बड़ा स्विंग हो रहा था, तो आपने यूं करके एज पकड़ा दिया। बॉल कुछ स्विंग नहीं हो रहा था, आपका फुटवर्क ही नहीं था, आपने देखा किस तरह जाके उसने विकेट दी है इतनी बार। छठे स्टंप पे जाके जो है वो बॉल आई थी, वो छठे स्टंप पे जाके उसने जो है वो उसको उंगली करके जो है विकेट दे दी। ऐसा बहुत थोड़ी बहुत होता है शानदार। फैमिली, यही अगर आप बॉल इंडिया में किसी को आप देते, ये क्या कहते हैं, रोहित को या गिल को या विराट को, आपको ऐसा चमाट पड़ना था ना उधर, सही सीधे है। एक्स्ट्रा कवर पे पॉइंट पे जो है वो आपको जो है वो बाउंड्री के बाहर जाती खट्टा थी। पेचू ही है, फिर भी आप कैच पकड़ा रहे हैं यार, अजीब है यार। आज बहुत अच्छा, सही। एक एक और बात बताएं। ये जो उसके बाद बाबर और ये आए हैं, इन लोगों ने तो बिल्कुल ही, बाबर और क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में कुछ अच्छी शॉट्स खेली हैं। क्या आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? सर बिल्कुल, आप वही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इमाम और अब्दुल्ला ने दोनों ने शॉट अच्छी खेली थी, लेकिन भाई उसके बाद फिर आपने चौथा ओवर बुमराह का मेडन कर दिया। हम्म। मेडन ओवर खेला, क्यों खेला भाई? मेडन ओवर खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहा बॉल, अच्छा, अटैक क्यों नहीं किया जी? अटैक क्यों नहीं बहुत किया बड़ा भाई? भाई निकल के मारो बुमराह आ उसको। गया इसलिए। यही तो इरफान भाई एवरेज माइंडसेट है कि भाई आपने, जब आप पहले डे बॉल वन से आप अटैक करेंगे, आपको पता है शाइन को पहले ओवर में कितना स्कोर पड़ा, आपको वो पता ये ही होगा। पहली बॉल पे चौका पड़ा है। पहली बॉल पे चौका पड़ा, ये होता है।
भाई एवरेज माइंडसेट नहीं है ना, वो तो आए थे अटैक करने के लिए, उनको अच्छा पता है देखिए 190 रन दे हम तो बना लेंगे। वो T20 समझ के खेल रहे थे। यार, वो सही 190 बिल्कुल रन भी जैसे आपका कितना T20 की जलील तरह। किया है, सही बात बता रहा हूँ। मैं हम मैच देख रहे थे, देख देख के यकीन करे मेरा बीपी लो हो रहा था, कभी हाई हो रहा था कभी लो, समझ नहीं आ रही थी कर क्या रहे हैं ये लोग। हाँ भाई, जब जो है वो ये मैंने देख लिया था, ये जब बाबर साहब और जो है वो आपके नंबर वन बैट्समैन और आपके रिजवान खेल रहे थे ना, तो आपने ये चीज देखी, देखो रिजवान ने पिछले मैच में प्रूव किया, उसने करके दिखाया। हम्म। तो भाई उसने प्रेशर में इनिंग निकाली है ये वो, और ऑलरेडी 100 करके आया हुआ पिछले मैच में। आज के मैच में भी 50 कर गया, 49 पे आउट हो गया। रिजवान की जो 4 नंबर की जिम्मेदारी है ना, वो अपनी पूरी भी कर रहा है। 4 नंबर वाला बैट्समैन अगर अगर 50-60 करता है ना, तो उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी दिन कोई अच्छा जो है वो दिन गुजर गया तो 100 कर देगा। जो असल जिम्मेदारी है वो ओपनर और 3 नंबर के बैट्समैन की होती है, और आपका नंबर वन बैट्समैन है बाबर आजम। उसको जो है वो 50-80 बॉलों पे नहीं करना वहां पर। आप इंडिया में पहले बैटिंग कर रहे हो फटा ट्रैक पे, आप जाके टुक पे टुक, आपने प्रेशर ले लिया। इंडिया के बॉलर वही स्पिनर हो गए, कुलदीप और जो है वो जडेजा में बॉल हो क्या रहा वही था। तो क्या मुझे किया क्या हम लोगों ने, कुछ नहीं, कुलदीप और जडेजा कुछ नहीं। बिल्कुल चौक कर वो, दिया था। भाई वो सिंगल भाई से सिंगल ही नहीं हो रहे थे। सिंगल नहीं हो रहे थे भाई, वो विकेट टू विकेट गेन कर रहे थे, कुछ नहीं, कोई स्पिन नहीं हो रहा था, कोई टर्न नहीं हो रहा था, कोई रुक नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल सीधा गेंद आ रहा था। आपके स्पिनरों के साथ क्या किया उन्होंने? वो भाई निकल दो, निकल के रोहित ने जो है वो आपको छक्के दिए, और मैं कहता श्रेयस हूँ अय्यर ने। कि मेरे ख्याल में दोनों ने, हमारे जो दोनों स्पिनर, उन्होंने 12 ओवर किया, 13 14 ओवर किए हैं, और शायद 80 से ऊपर रन खाए हैं इन दोनों ने, और 7 7 की एवरेज से रन खाए हैं। देख लिया। वो भी मेहरबानी, रोहित साहब आउट हो गए, मेहरबानी थी कि हाँ, राहुल साहब आ मेहरबानी गए तो उसकी। उन्होंने थोड़ी डॉट कर ली। वो मेहरबानी कि वो आउट हो गए, अगर वो आउट नहीं होते तो वो आपको बताते हैं फिर आपके स्पिनर। अच्छा, ये जितने भी आज हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं, इसमें से कोई कोई अच्छी बॉल पे अगर एक आउट हुआ तो मेरा ख्याल है वो एक रिजवान था, जिसकी बढ़ने बिल्कुल के ऐसे बाद ही, स्लोअर बंदी वो बहुत अंदर घुसी और उसके बिल्कुल निस्बत बहुत रन। अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं, किसी कोई ऐसा है जिसको बॉलर ने आउट किया? इरफान भाई, आपको पिच का बिहेवियर समझ आ गया था पहले दूसरे ओवर में। बॉल जो है ना वो उसके अंदर पिच में थोड़ा सा अनइवन बाउंस था। कभी बॉल नीचे भी रुक रहा था, तो ये बॉल कभी स्पिन जो है ना, मतलब नॉर्मल, वैसे तो हाइट नॉर्मल थी। जब बॉल को वो छोड़ रहे थे तो हम्म। बॉल थोड़ा सा बाउंस पकड़ रहा था, जब भी छोड़ रहे थे। बॉल ग्रिप करके, ग्रिप भी नहीं, बेसिकली वो टर्न कर रहा था। पिच में कुछ जगह पे ऐसी थी जहां पर जैसे वो बॉल पड़ता स्लो वन पे, हम्म। फास्ट बॉल पे नहीं, स्लो वन पे जो है वो आप जब बॉल छोड़ रहे थे तो आपको जो है बॉल मिल रहा था। अच्छा ये बताएं, अब रोहित कैसे आउट हुआ? रोहित कैसे आउट हुए? स्लो रन पे ही हुए हैं। स्लो वन पे हुआ, स्लो भी हुआ ना आउट। बिल्कुल बिल्कुल स्लो रन पे समझ आ हुए गई हैं। थी ना? हाँ जी। स्लो रन पे आउट हुए, जबकि वो 80 पे खेल रहा था, या 80-85 पे खेल रहा था, स्लो रन पे आउट हुआ। कैसे आउट हुआ? भाई जब आपको पता है कि स्लो स्लो मुश्किल कर रही है, तो आप उस बॉल को देख के खेलते हो ना, ठीक है ना? रोहित भी बिल्कुल। उसी बॉल पे आउट हुआ। आपको बुमराह, आप क्रॉस बैट नहीं खेलने जाते। रोहित लेकिन उससे पहले अपना काम कर चुके थे। वो आप डैमेज हो समझे गया नहीं, था जी, रोहित अपना बीचों काम बचा ही कर कुछ चुके, नहीं था। डैमेज कर चुके थे। अगर बाबर भी जो है वो 50 बॉलों पे 80 बना देता, उसके बाद स्लो रन पे बोल्ड हो जाता, नो प्रॉब्लम। आपने अपना काम कर दिया, डैमेज कर दिया आपने। लेकिन अगर आप 70 बॉलों पे 50 स्कोर करोगे और उसके बाद फिर टीम को ऐसे बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो भाई ऐसा नंबर वन बैट्समैन नहीं चाहिए हमें तो भाई। प्रेशर कौन रिलीज करेगा पीछे? भाई ऐसे नंबर वन बैट्समैन की जरूरत नहीं है हमें, इरफान भाई। ऐसे रन हम कहाँ लेके जाएंगे? हम समझ रहे हैं बॉक्स आप? में ले जाएंगे, अपने घर पे रखेंगे सर। इरफान भाई शायद आज तक पीसीबी आप ले देखें जाएगी और जितने बीसीबी बड़े, अपनी बिल्डिंग में रखेगी। बस सर वो, आप जो है ना उसकी अखबार की कटिंगे और आईसीसी की कटिंगे निकाल निकाल के कि जी मैं इतने से 80 तक नंबर वन पे हूँ, और बच्चों के खिलाफ मार मार के जो है वो मैंने इतना स्कोर कर दिया है, और बस वही रहे आप, खुशियां मनाए। कि हम कल भी बात कर रहे थे, क्या बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ये खुल के खेल नहीं रहे हैं, या उनकी गेम ही इतनी है, या कप्तानी का बोझ है जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, चक्कर क्या है? वो क्यों अंडर सर परफॉर्मर है? मैं माइंड सेट, एवरेज, एवरेज माइंडसेट। एवरेज माइंडसेट होता है जब क्या? आप जो है वो, आपको ये पड़ा होता है कि भाई मैं अभी देखें, बात ये थोड़े शोखे भी तो हो जाते हैं ना हमारे वाले। अभी उनको जो है वो पिछले कुछ सालों में कोई फैब फाइव में जो है वो दाखिल कर दिया गया। हाँ आपको जी। पता है बाकी जो फैब फोर के जो लोग हैं, उनका टोटल जो है वो उनके, ये फैब फोर अभी आया था कुछ अर्से पहले, 2-3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले। हम्म। तो ये 2-3 साल में फैब फोर में आपको पता है किन किन के नाम है, और उनके टोटल जो है वो मैचेस कितने हैं और उनकी परफॉर्मेंस कितनी है पता है? मुझे आपके तो पास कोई कोहली है नहीं है। नंबर वन, चार, आपके चार पास चार कोहली है, कितना है? आपके पास जोई रूट है, आपके पास केन विलियमसन है, आपके पास स्मिथ है। और भाई 100-100 टेस्ट खेले में ये, 100-100 टेस्ट खेले में इरफान भाई। सही कह रहे हैं, इनके सही कह रहे हैं। वो गोली के जो है वो रन देख लो, 13,000 रन है उसके इंटरनेशनल वनडे में। आप स्मिथ के रन देख लो, 7-8 हजार उसके रन है।
आप सही है। रूट के देख लो, 7-8 हजार उसके हैं। सही है ना, 10-8 7-8 हजार उसके, और क्या कहते हैं, विलियमसन के भी इतने ही है। बाबर साहब ने भी मुश्किल से कुछ 4 हजार रन किए, उनको फैफ फोर में डाल दिया उठा के, फैफ फाइव अरे वो कर दिया जी, फैफ 5। और उसके बाद से वो चढ़ गए। वो भाई अच्छा बैट्समैन है, हम मानते हैं, सही है ना, अरे लेकिन सर अच्छे भाई, बैट्समैन का मतलब इसके ये नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। आप सर वर्ल्ड इसको क्लास अगर बैट्समैन नहीं कप्तानी है से मेरे भाई। हटा दें, आपने इसको, एक मैच नहीं जितवाया पाकिस्तान को। सर इसको अगर कप्तानी से हटाएं, कौन है जो सेकंड डिजर्व करता है कप्तान? रिजवान को बना रिजवान को बना दें, बेहतर है। बेहतर है। अच्छा एक और बात बताएं। मैं शाहीन शाहीन शाह के हक में नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल उसके आपकी हक में बात नहीं में वजन है और लॉजिक भी है, हूँ। और रिजवान हम्म, ही बेहतर ऑप्शन दिखाई देते हैं आपकी जो करंट जो जो टीम है ना उसका। अच्छा एक बात बताएं, पाकिस्तान आज कुत्तों वाला जलील हुआ है, ठीक है, एक 191 के साथ, सही है। अभी अगर यही 191 जो जो टारगेट मिला है, ठीक है, अगर ये हमें मिला होता, ठीक है, इंडिया ने आगे 195 सेम पेच पे सेम ग्राउंड में 191 हमें टारगेट दिया होता, तो हमारी क्या हालत होती? इरफान भाई आप 20 रन से मैच हार गए। भाई हमारे काउंट, मुझे तो लगता है शायद धुआं निकलना था कानों से, और शायद आखिरी ओवर में जाके कहीं जीत जाते। नहीं नहीं, गलत फहमी है आपकी। आप 20 रन से मैच हार जाते हैं। आप कहना चाह रहे हैं इंडिया को हम आप क्या हम 191 भी नहीं चेज कर सकते इनके साथ? सर, इनके सामने आप 150 रन भी नहीं चेज कर सकते। आपकी ये हालत है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखें। ये अभी एशिया कप में मैं आपको बता रहा था ना, एशिया कप में जो है वो ये बोल रहे थे हमने इंडिया को 260 पे कर दिया था, हम तो जीते हुए थे, बारिश हो गई। ओ भाई, वहां पर भी आप 70 रन से मैच हार जाते। 170-80 पर हाँ, नहीं होना था आपसे। बड़ा उसके वहां बारे में पर भी बात आप हो रही 70 रन थी, से बारिश ने बचा दिया आप इंडिया को। बारिश ने आप 70-80 रन से मैच हार जाते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 70-80 रन से मैच हार जाते, वो भी आपको कोई मैच जीता हुआ नहीं था। कोई कोई ऐसा सीन नहीं था। उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लोग दुनिया के सामने आई। आप एक्सपोज हुए। जब आपने दोबारा इंडिया से मैच खेला, कितना स्कोर किया इंडिया ने, आपके सामने था। इंडिया ने मार मार के दुब्बा बना दिया आपको। उसके बाद फिर आपसे वो भी क्या हुआ? वन साइडेड मैच हुआ था सर। 1 साइडेड मैच था सर। बिल्कुल आपसे ऐसी बात 150 रन नहीं हुए थे। आप 200 कितने रन से हारे थे आप? 220-22 रन से हारे थे। इंडिया ने 350 रन कर दिया था आपके ऊपर, 370। है यार। चलो आपने भाई, स्कोर कितना? बड़ी तकलीफ होती है इस तरह के मैच देख के। हार यार, लड़के हार जाओ तो तकलीफ नहीं होती, आप एक रन से हार जाओ, एक विकेट से हार जाओ, आप आखिरी ओवर में ले जाओ यार, मैं आखिरी आपको दो इरफान तीन भाई, ओवर में ले जाओ मैच को। अब वन मैं साइड आपको यार, एक चीज- 35-32 में ओवर में उन्होंने मैच विन कर दिया, हमने अपने 10 इरफान ओवर खाली छोड़ दिए थे। इरफान भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हम लोग बेवकूफ हैं। ये हमारी गलती है। हम जो कहते हैं ना कि तुम जैसे आपने लगा हुआ, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये गलत लगाया आपने। ओ भाई, ये पब्लिक का पैसा है, ये आवाम का पैसा है। आवाम ने, लोगों ने इनको मुंतखब किया, ये यहाँ पर आके बैठे में लोग इनको सपोर्ट करते हैं। सही है ना, इनको इतनी जो फैन फॉलोइंग मिली है, इतने जो इनको ब्रांड मिलते हैं, ये हमारी सपोर्ट की वजह से मिलते हैं। आप इनको देखना बंद कर दें, इनको देखते हैं हम क्या मिलता है, अब आप यार इनको क्या करें, क्रिटिसाइज करें। क्रिकेट से हमें भी इश्क है ना, अब ये टीम तो हमारी इरफान यही है ना, भाई, ये तो रिस्क आपको कर नहीं इश्क है सकते। तो हम, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें भी इश्क है, लेकिन बात ये कि हमें जो गलत को गलत बोलना चाहिए। ये बात तो आप सही है। क्यों हारो? आप क्यों हारो? मैं कहता हूँ ना, आप कहते हो ना लड़के हार जाओ, भाई क्यों हारो आप? तो भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं हमें जीत चाहिए। आप जीतोगे, उनके यहाँ ये नहीं होता कि हार जाओ तो कोई बात नहीं, हार जाओगे तो क्या होगा। वो कहते हैं नहीं हारना है आपने। नहीं ये वो माइंडसेट लेके जाओगे तो हारोगे। नहीं वो आपने आपकी जीतने बात का बिल्कुल माइंडसेट ही लेके जायज है। जाना है। आप ग्राउंड में जीतने के लिए जाते हो, लेकिन अब है ना आपका पेन कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, आपको जो वो गुनाहों का जखीरा इकट्ठा हो जाता है ना, दिमाग में प्रेशर हो जाता है, तो वो कम हो जाता है कि नहीं देखिए नहीं यार। सर, इंडिया से हार हार ही होती है। और जब भले वो हम 2 रन से भी हार जाए ना, तो हमें तभी चुभता है। हम जो है वो 200 रन से हार जाए, हमें तभी चुभता है। बात ये है कि वर्ल्ड कप में जो है वो आपके 8-0 हो गए। जिस तरह श्रीलंका को हमने 8-0 किया हुआ है, हमने दुम्बा उनको बनाया हुआ है, इंडिया ने हमें दुम्बा बनाया हुआ है। तो बस यही है। ये अजीब ही कहानी है तरीके हमारी चल रहा जो है कि यार चल भाई। रही है। क्या चक्कर क्या है, ये इतना इतना को प्रेशर आ गया, इस प्रेशर को कोई, ये प्रेशर रिलीज वाल्व कोई नहीं है जहां से इसकी गैस निकाली जा सके? सर, ये जो आपको एक मैं और बात बता दूं, ये जो आप इंडिया पाकिस्तान राइवलरी राइवलरी करते रहते हैं ना, हम्म। ये सिर्फ ये भी एक गुब्बारा ही है, जिसके अंदर से जो है वो हवा निकल जानी चाहिए। कोई राइवलरी नहीं है, आपका कोई जोड़ ही नहीं है। हाँ, आप ये बात तो कहाँ बीसीसीआई ये और बात इंडिया की सही है। टीम से आप जो है वो जोड़ लगा के बैठे हैं। आप बहुत पीछे हैं भाई। आप श्रीलंका की श्रीलंका की कैटेगरी क्या है? अरे भैया, कहाँ का जोड़ आया ना, टीम का है ना बीसीसीआई का, बीसीसीआई की आप स्ट्रेंथ का या उसकी पावर का अंदाजा लगा रहे ना, कितने बड़े वो है कि वर्ल्ड कप की सेरेमनी कोई नहीं हुई, आज हो गई है। आज मैच से पहले जनाब वो डांसिंग भी हो रही है, ये भी हो रहा है, और वर्ल्ड कप की सेरेमनी कोई नहीं कर रहा बीसीसीआई, और आईसीसी भी लेटी हुई है। वो आईसीसी बीसीसीआई एक ही चीज है, आपको पता ही है।
अच्छा ताला भाई, एक और बात बताएं, आज की जो इतनी मतलब जख्मों से चूर चूर हमारी टीम जो है, पता नहीं वो उन इससे कुछ सबक सीखेगी भी कि नहीं, कि अगले मैचों में जो आएगी तो थोड़ा थोड़ा बहादुरी से खेलेगी, या वही नहीं पुराने घिसे पिटे बुजदिली के साथ टक टक टक। नहीं नहीं इरफान भाई, ऐसे ही खेलेंगे आप, ये मैं आपको बता दूं, आपने ये वर्ल्ड कप जलील ही होना है, आपने ऐसे ही खेलना है, और इनका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता, एक मैच से कुछ नहीं होता, ये लोग ओवरनाइट तब्दीलियां नहीं आती। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आप अपना गेम चेंज कर दें, ये एक ऐसी चीज है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आती है, आपको काम करना पड़ता है अपने ऊपर। और ये लोग वहां पर जो है वो इसलिए गए नहीं है, ये लोग बस एंजॉय करने गए कि जी कोई बात नहीं, लड़के सारे आपको पता है यंग है। ठीक है ना, पहली दफा गए वर्ल्ड कप खेलने, सारी तकरीबन टीम पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रही है जी ऑलमोस्ट, बिल्कुल। दो चार लड़कों को छोड़ के। ये सारे लोग जो है वो पहली दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करके वापस आ जाएंगे, बस ऐसा ही है। और हम और आप फिर वो कहेंगे जी अगले साल जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारियां करो, सर वो उसमें लग कहते हैं जाएंगे, दुनिया उसमें लग जाएगी। सर वो कहते हैं ना कि यार, जितने हार जाओ लूज हो जाओ, अगर कहीं भी आपको शिकस्त भी हो तो शिकस्त का जो सबक है वो तो सीख लेना चाहिए। अरे इतनी शिकस्तें आपको पिछले कुछ दिनों में हुई है ना। मतलब अभी भी आपको टाइम कोई है यार, सबक। टाइम थोड़ी बिगड़ा है। टाइम थोड़ी बिगड़ा है, वर्ल्ड कप से बाहर थोड़ी हुए, अभी भी हम चौथे नंबर पे हैं। अभी भी हम कम सर बैक मैं कर ये सकते हैं। नहीं कह लेकिन सर अगर देखिए यही पॉलिसी के साथ मैं ये नहीं जाएंगे कह रहा। तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो कभी भी हिलने भी नहीं देगी इनको। सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए इंडिया से मैच में तो चले, आपको एक एक जो है वो मेंटल प्रेशर भी होता है ना, आप ये समझ लें कि जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। ऑस्ट्रेलिया और जो है वो न्यूजीलैंड और ये अपना इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से खेलने में हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता। हम नॉर्मल गेम की तरह ही खेलते हैं कि ठीक है एक टीम है, अच्छी टीम है, उनकी तरह खेलो। इंडिया से खेलते हुए अभी तो आपको पता है कि हम लोग जो है वो 1,30,000 पब्लिक थी, और उसके बाद फिर 11 ग्राउंड में थे, तो हम लोग तो तकरीबन उतने ही लोगों से खेल रहे थे, क्योंकि बाउंड्री लग रही थी, तो आपको पता है वो 1,30,000 लोग जब जो है वो शाउट करते हैं तो फिर तो एक माहौल भी होता है ना, आप समझ रहे हैं ना, आपने क्रिकेट बिल्कुल खेली ऐसी भी बात है। है। तो तो जो है वो एक प्रेशर भी होता है, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, फिर आपकी जो है वो एक झंडा पाकिस्तान का नहीं, तो वो सब चीजें बड़ी बड़ा जो है वो मैटर करती है। लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस पे इन सब चीजों से फर्क नहीं आता, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। सही है ना, एज अ प्रोफेशनल आपको जो है वो अपना अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और आपकी ड्यूटी हर यही है कंडीशन कि में आप अपनी करनी है। कंट्री के लिए, आप अपनी ड्यूटी आपकी यही है कि आप अपनी कंट्री के लिए अच्छा खेलें, और लोगों को जो है वो मतलब जीत के दिखाएं, और एटलीस्ट जैसे आप कह रहे हैं कि लड़के दिखाएं। तो ये जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतने डरे हुए, बिल्कुल जो है वो चूहों की तरह जो है ना बिल्कुल क्रिकेट खेलना, ऐसा नहीं चलेगा। अगला मैच आपका अफगानिस्तान से चेन्नई में, अगर आपने इसी तरह खेलना अगला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है सर। सॉरी अगला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उसके बाद फिर चेन्नई में जो है हाँ वो जी। अफगानिस्तान के साथ है। तो अगर आपने इसी तरह इरफान में खेलना है, तो आई एम सॉरी, बड़ी 5 दिन माजरत है। कि जो पांच है दिन वो। का गैप है, अगला मैच 20 तारीख को है। और शायद शायद कि उधर जाए उनके दिल में हमारी बात। इरफान में दुआ ही कर सकते हैं। सही है ना, लेकिन ये कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टीम में चेंजेस बहुत बहुत तब्दीलियां बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज अभी क्लियर बता रहा एग्जिस्टिंग, हूँ। आप देखिए, एग्जिस्टिंग स्क्वाड लेकर गए हैं, उसमें से क्या कर सकते हैं? शादाब को बाहर बिठा सकते हैं, उसामा मीर को इन करें, और क्या करें? इमाम को बाहर बिठाएं, फखर को इन करें। ये दो चेंजेस एक समझ नहीं में आ सकती हैं थोड़ी बहुत। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो या तो एक काम ये करें कि किसी का गोड़ा गिट्टा पकड़ाएं। सही है ना, ये जो आपका वसीम खेल रहा है, आप बोले कि जी ये इंजर्ड हो गया उसमें ना, प्रैक्टिस में इंजर्ड हो गया, हाँ, तो ये वसीम जूनियर को आप जो है वो बाहर करें। एक तो जो रिजर्व में आपके पास दो खिलाड़ी हैं, जमान खान और अब्राहम, हाँ। तो आप जमान को इन करें बॉलिंग के लिए, क्योंकि वो आपका जो है वो डेथ ओवर का बहुत अच्छा बॉलर है। आपके पास डेथ ओवर की बॉलिंग बॉलिंग नहीं है आपके पास, आप मार खा रहे हैं और कंटिन्यू मार खा रहे हैं, वो डेथ ओवर के अलावा मिडिल ओवर में भी आपको अच्छी गेंद करके देगा जमान, क्योंकि उसका जो एक्शन है वो काफी जो है वो स्लिंगी एक्शन है, मलिंगा टाइप का। तो और वो यॉर्कर है मारता है, तो उसको जो है ना वो मतलब और वो अच्छा बॉलर भी है, आपको पता ही है, तो उसके पास वैरायटी भी है, पेस बिल्कुल चेंज सही। करता है तो ये पता नहीं ये एक चलता। जायज बात तो तो आप जमान को लेकर आए अंदर। ठीक है ना, और जो है वो आप जब जमान को अंदर लेकर आएंगे ना, तो देखिए आपके पेस अटैक थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जो है वो शाहीन, अ, हारिस और जो है वो जमान के साथ अगर आप जाते हैं, सही है, और आप उसके बाद फिर जो है वो, मेरा तो बल्कि आपको मशवरा ये है कि आप हसन अली, जमान, शाहीन और जो है वो उसके साथ जाएं, है। चार। अपना अल्लाह भले करे। जी, तो चार नवाज को बाहर कर दें पेसर्स हम। के साथ जाएं। आप नवाज को जो है वो बाहर करें, आप उसामा मीर को अंदर लेकर आए। ठीक है ना, उसामा मीर को आप खिलाएं, चार पेसर्स के साथ जाएं, एक स्पिनर आपके पास है, और अगर इफ्तिखार को आप खिला रहे हैं तो उससे भी आप जो है वो ओवर निकलवा सकते हैं, वो ओवर करते हैं वो।
और करते आए हैं, जो कि आप उनसे नहीं करवा रहे, हम्म। आप उनसे 3-4 ओवर बीच में निकलवा। तो ये जो दो आपके जो है वो मतलब बॉलर हैं स्पिनर, शामिर आपके 10 ओवर करके देगा आपको। आपका जो है वो क्या कहते हैं, जो इफ्तिखार चचा है, ये आपको जो है वो 3-4-5 ओवर करके देंगे। अगर आपको कोई बॉलर पिट रहा है, मार खा रहा है, तो वो आप शफल कर सकते हैं उसमें। बाकी आप चार, आपके आपकी पेस ही है, स्पिनर आपके नहीं चल रहे भाई इरफान भाई। आपके पास कोई स्पिनर की रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और अगर आपको फिर अगर इनके रिप्लेसमेंट खिलानी भी है ना, तो फिर आप जो है वो नवाज को या शादाब में से, दोनों में से, या दोनों बंदे बाहर करें, और आप अबरार को जो है वो इन करें। तो आप जो है वो उसामा मीर को और अबरार को खिलाएं। एक फिंगर स्पिनर है और एक रिस्ट स्पिनर है। तो ये दोनों जो है वो फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर जो है वो आपको कुछ करके दिखा देंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये यंगस्टर है, इनके पास बैगेज नहीं है। शादाब और नवाज के अंदर के ऊपर बहुत बैगेज हो गया उनका, सही है ना, उन्होंने अपने बैग में बहुत रेस्ट दे धारे दें भर उनको, ली हैं। उनको आराम थोड़ा दे दें रेस्ट उनको। देना चाहिए। जी जी। और बाकी जो बैटिंग है, बैटिंग में देखें अभी जो है वो मैं अभी तक फिलहाल बैटिंग में कोई तब्दीली करने के हक में नहीं हूँ। इमाम को अगर आपको कैरी करना है, आप इमाम को कैरी कर सकते हैं। उस इमाम की जगह फखर को खिलाना है, फखर को खिला लें। लेकिन बैटिंग आपकी यही रहेगी, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, आप लेके ही नहीं गए। तो इसलिए अल्टीमेटली आपको यही लड़के खिलाने हैं जो आपके पास खेल रहे हैं। तो उसमें जो है वो आपके पास अ, छठे नंबर पे जो है ना वो आते हैं चचा, चचा इफ्तिखार। हम्म। तो छठे नंबर तक आपके पास ये बैटिंग रहेगी। सातवें आठवें पे जो है वो आपके पास एक, अगर आप जो है वो ऑलराउंडर बीच में डाल रहे हैं किसी को, जैसे उसामा मीर हो गया, सही है। और अगर आपने नवाज को या शदाब में से, दोनों में से किसी एक को कैरी करना है, तो भाई आपकी मर्जी है, आप कैरी कर लें, सही है ना। दोनों में से आपको किसी एक को तो बिठाना पड़ेगा। शदाब को बिठाएं या नवाज को बिठाएं, किसी एक को तो आपको बिठाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो है वो शदाब को बिठाएं, क्योंकि वो सीनियर है, और उसकी ना बैटिंग की परफॉर्मेंस है, ना उसकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस है। और नवाज जो फिर भी मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली शदाब से बेहतर बैट्समैन भी है, और उसने मार भी शदाब से कम खाई है अभी तक। चले सर, होप सो, उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है या हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो कुछ नींद से जागेगी। ये इतनी बड़ी जो जूते पड़े हैं शायद गीले भी थे, उनको शायद थोड़ा फील होगा कि भाई पेन हुआ है या दर्द हुआ है, बेइज्जती फील हुई है, तो शायद वो थोड़ा इसके बारे में क्रिटिकली वो एनालिसिस करें कि पॉलिसी चेंज करें। होप सो, उम्मीद कर सकते हैं यही। और शायद एक और भी उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगला जो मैच हमारे क्योंकि 5 दिन है, 5 दिन काफी टाइम होता है सोचने के लिए इनके लिए, और अगर ये उस पर किसी नतीजे पे पहुंच जाए तो शायद उसका कुछ जो अमल होगा हमें अगले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के दौरान नजर आएगा 20 को। पर तो उम्मीद कर सकते हैं, दुआ हाँ, करें, आप भी करें, हम भी करें, कोई हम भी इनको मालिश करे वहां पे जाके। आज तो दिल बहुत दिखाया दुखाया इन लोगों ने, मैं क्या बताऊं। बस पेन ही पेन है और कुछ है नहीं बात बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बस दिल में है और निकाल नहीं सकते। अब बताएं भी तो किसको बताएं, स्पेशली जब हम यहाँ मल्टीकल्चरल एरिया में रह रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज वहाँ पे क्या था, कि हमारे साथ जो इंडियंस बैठे थे या वो कुछ दूसरी नेशनैलिटी के बैठे थे, वो किस अंदाज से पॉइंट मार रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या कितने पेनफुल थे। सर मैं आपको पता है, मैं भी ये ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे जो है वो मल्टीनेशनल जो है वो लोग होते हैं, नेशनलिटीज साथ में काम करती हैं। और आप यकीन करें, मेरे पास बहुत से मेरे जो है वो कलीग्स हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, और अफगानी हैं। और यकीन करें कि जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें जलील किया, और वो आके बार बार पूछ के जाते हैं, हाँ कितने कितने आउट हो गए, अरे इतने स्कोर किया, 190 190। अच्छा, वो दिल रखने के लिए बोलते भी कैसे, 190 क्या, ऊपर से बॉल अच्छा करेगा तो अच्छा रहेगा, ऊपर से बॉल अच्छा करेगा, दो चार विकेट आएगा तो अच्छा रहेगा। उनको पता है ना, वो ये कहते हैं कि बेटा आप ऊपर से भी कुछ नहीं कर सकते, वो सही बात। इसलिए बोलते हैं आपको। हाँ। ये है कि आपसे वहां पर भी कुछ नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं ना कि ऊपर से एक आध विकेट ले लेंगे या दो विकेट निकल जाएंगी, तो तुमसे ना हो पाएगा भाई। बेसिकली वो ये कह रहे होते हैं। वो आके ये आपको बोल के जाते हैं, हाँ कितना क्या स्कोर हो गया, जबकि देख वो बॉल बाय बॉल रहे होंगे, लेकिन पूछेंगे आपसे क्या स्कोर हो गया भाई। अच्छा अच्छा, ओह इतना बुरा हाल हो गया। तो आपको ये सारी चीजें बेइज्जती आपको फील होती है। आपको जब जो है वो पता है, आपको यहाँ पर तो आपको पता है कि जो है वो सऊदी अरब में सऊदी भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं, इन सबको भी पता होता है जब इंडिया रियली पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है। एग्जैक्टली और ऐसा ही है। लिटरली और लिटरली पिछले कुछ जमाने से जब भी मैच खत्म होता है, तो सऊदी या मसरी या बाकी लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर हमारी जो है वो लोगों से इतनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बातचीत रहती है। तो लोग हमसे आगे पूछते हैं, हाँ क्या हुआ। तो हम उनको जो है वो बदले में हमारे चेहरे बता देते हैं, कहते हैं लगता है तुम्हारे चेहरे से कि तुम हार गए, और हर दफा तुम इंडिया से हार जाते हो।
वो ऐसे जो है वो बात कर रहे होते हैं, और जो बहुत एम्बेरसमेंट होती है। ये इनको जरा ख्याल नहीं है, ये बेइज्जती कराते हैं पूरी दुनिया में वैसी सर जाके। क्या करें आप। एनीवेज इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच बहुत अल्लाह जो है भाई, वो टाइम देने के लिए आज बहुत का शुक्रिया। प्रोग्राम जो है वो और खत्म नहीं हो पाएगा अगर हम जो ये है वो 5 दिन ऐसे ही है, जो है वो इनके 5 दिन है। निकालते अल्लाह रहेंगे। आपके जख्मों पे मरहम रखे, आपके नहीं, हमारी इस पूरी पाकिस्तान की जो कौम है उसके जख्मों में मरहम रखे, क्योंकि जख्म तो गहरे दिए हैं इंडिया ने 8वीं दफा लगातार। खैर, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ द डे दिस इज अ गेम। आई होप सो कि पीसीबी कुछ सबक लेगी, या जो टीम मैनेजमेंट है सबक लेगी, और उसके कुछ जो एक्शंस हैं वो आगे वाले मैच के बीच में नजर। सख्त सख्त डिसीजन लेने की